सबको नमस्कार भाई, राम राम, जय माता दी। कौन कौन व्रत रखता है? कुछ ऐसे बजे पहले दिन रख लें, आखिरी दिन रख उसी साहब भाई पूरे अष्टमी तक को नौमी तक तक समोसे तो ना गया और वो जलेबी देख के वो खा गया। जलेबी खास के जी करें सर। कौन सा भाई बोलियो ना भाई वो जी मंत्री जी आज प्रेस वार्ता बुलाई है जीएसटी को लेकर, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उसके साथ साथ आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पूरा देश नवरात्रि के त्योहार पर जो है बहुत शुभकामनाएं और खुशियां मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, ये खासियत है एनडीए सरकार की कि जो बात कहते हैं उस बात को पूरा करते हैं। आपने केंद्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। हरियाणा में भी जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का 2024 का था, उसको जी जान की बाजी लगा करके माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि जीएसटी में, गुड सर्विस टैक्सेस में सुधार किया जाएगा, और मात्र एक महीने से भी कम समय में 3 सितंबर को ही इस बात को प्रैक्टिकल रूप से आगे बढ़ाया माननीय प्रधानमंत्री जी। आज पूरा देश नवरात्रि के साथ साथ बचत उत्सव भी मना रहा है, पूरा देश। अब देखिए लोगों के अंदर कितनी खुशी। आम लोग, जिसे कहते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, तीनों में, यानी कि गरीब आदमी, गरीब से थोड़ा सा ऊपर लोअर मिडिल क्लास लगा लो, पर उससे ऊपर लगा लो, इनमें बहुत खुशी की लहर। पूरा देश इस बात का जश्न मना रहा है कि मोदी जी ने ये जो स्टेप उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने, उसका पूरा देश जश्न मना रहा है। इससे पहले आप सबको पता है कि पहले कई तरह के स्लैब थे जीएसटी पर, 5%, 12%, 18%, 28%, कई तरह के स्लैब थे। अब इन सारे स्लैबों को हटा करके 18, 5 और कई चीजों पे तो 0% कर दिया। 18, 5%, जो मतलब आम लोगों के लिए। अब देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर 0% टैक्स तक भी जो है वो है खाने की वस्तुओं पर, और इससे साफ पता चलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उस बात को करते हैं। तो मेरे साथियों, आप देखेंगे काफी चीजें ऐसी हैं जिन पर 0% टैक्स भी अब हुआ। ये जो टैक्स का जो मामला है, सब्जेक्ट बड़ा वास्ट सब्जेक्ट, सारा दिन भी आप इस पर चर्चा करते रहें तो भी आप जो है एक एक चीज पर अगर आप देखेंगे, नाप तोल करेंगे, तो सारा दिन भी आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब देखें जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन पर 0%, मिल्क प्रोडक्ट है, दूध है, दूध से बना हुआ पनीर 0%। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मिल्क वाली भी जिसमें 5% टैक्स है, और बहुत सारी ऐसी जिसमें 0% टैक्स है। बच्चों की किताबें हैं, पेंसिल हैं, रबड़ हैं और इरेजर्स हैं, उन पर 0% टैक्स रहेगा। तो इस तरह से आप देखें, किसान हो,
गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी, थोड़ा सा बड़ा व्यापारी भी, उससे बड़ा व्यापारी भी, उन सबको, नौजवानों को, खिलाड़ियों को, हर तबके को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। आज से शुरू हो गया है 22 तारीख से, और हर तबके को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी ने एक बात और भी रखी। कल आपने मोदी जी का भाषण भी सुना होगा सभी साथियों ने, और इससे पहले भी मध्य प्रदेश से जब स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, सशक्त राष्ट्र, मध्य प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को इसका शुभारंभ किया था। और उस दिन सारी बातें जो है आप लोगों ने सुनी भी थी माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से, कि भी किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओ, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है, जो संकल्प है, और अब देशवासियों का विजन हो गया, पूरे देश की सोच हो गई कि अभी हमारा देश भारत 2047 से पहले ही विकसित और आत्मनिर्भर बने, ये पूरे देश की सोच होगी। आपने देखा भी होगा किस तरह से लोग जो है खुद पर खुद स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्पबद्ध हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। हर साथी, जैसे महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी के नारे से आजादी हासिल की, आपको सबको याद होगा, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वदेशी का जो संकल्प है, देश को, भारत को विकसित बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा मंत्र है। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो जो हमारा जो पैसा है वो अपने देश में ही रहे, अपने देश में ही रोटेट करे, और देश के विकास के लिए वो पैसा काम आए, इस सोच के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और लोग बाग अब कहने लगे, आम जनता कहने लगे, आम लोग कहने लगे, देश का किसान कहने लगे कि हम भाई स्वदेशी अपनाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम बाजार जाएंगे, स्वदेशी खरीद कर लाएंगे। ये लोगों में जो इतना बड़ा काम माननीय मोदी जी ने किया है। अब देखो एक और बात भी, घटी जीएसटी मिला उपहार, घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। ये लोगों का, अपने आप लोगों की जुबान से निकल रहा है। तो ये तो सारा आप सब समझते हैं। और आम लोगों के लिए, जैसे गरीब आदमी या मिडिल क्लास जब जाता था, बाहर जाता था, उसको डर लगता था कि भी खर्चा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब कमरों के खर्चे भी, जो 1000 रुपए तक के कमरे हैं, 1000 से 7,500 रुपए तक के जो कमरे हैं, उस पर 5% का जीएसटी रहेगा। और जो है 1000 से उस पर 12% रहेगा, और उससे जो कम है, 1000 से जो कम है, उस पर 0% रहेगा, और उससे ऊपर वालों को तो फिर आपको पता 18% का जीएसटी रहेगा। तो यानी कि आम आदमी की पहुंच में, अब खाना भी आप देखेंगे, पहले होटलों में जाते थे, रोटियों पर टैक्स लगता था, आज रोटी पर टैक्स 0 हो गया। तो खाने की वस्तुएं और रोजमर्रा की वस्तुएं, जैसे टूथपेस्ट है, खाने का सामान है, फ्रूटों पर जो है जीएसटी जो है बिल्कुल 0 हो गया। तो ये सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के हिसाब से कि आम आदमी पर किसी तरह से टैक्स का बोझ ना पड़े, इन सब चीजों को देखते हुए ये सारे काम आगे बढ़ रहे हैं। और देश के लिए ये आह्वान है कि वे सब मिलकर के, देश के लिए आह्वान है कि सब मिलकर के हम स्वदेशी अपनाएं। और आज किसान भी जो है, आप देखेंगे किसान भी खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से धान की फसल की जो है खरीद जो है शुरू कर दी है। मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा था, उस इलाके में तो अगेती है, आपको पता डॉक्टर साहब, वो मैंने देखी ट्रॉलियां जो है मंडियों के लिए ट्रॉलियां बढ़ रही थी, और किसान वैसे भी खुश। ट्रैक्टर पर भी जीएसटी घट गया है,
ट्रैक्टर पर जीएसटी घटा है, उसके जो और जो इक्विपमेंट्स है, उपकरण है, उन पर भी जीएसटी घटा है। तो किसान बहुत खुश है। तो और आज मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा करी है, जो अपने जो अगली नेक्स्ट फसल है उसके लिए जो गेहूं का जो बीज है उस पर भी सब्सिडी बढ़ा दी है। 1075 रुपए जो है, ये है ना, इतना 1075 रुपए की सब्सिडी उस पर रहेगी। तो और जो हरियाणा का जो संकल्प था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा की हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था चुनाव से पहले, उसका एक और मील का पत्थर ऐड हो गया है। लाडो लक्ष्मी योजना 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर पोर्टल खुलेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घोषणा कर दी है। कितना बड़ा दिन, देश के अंदर एक पहली इस तरह की योजना होगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी घोषणा ही नहीं की, लागू कर दी है। देखिए 5,000 करोड़ रुपया 1 मिनट में जो है इसको आवंटित करके मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया कि जो बात कहेंगे उस बात को करेंगे। ये सारी मंत्री जी, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि जो जीएसटी घटाई है वो बीजेपी सरकार ने नहीं लगाई थी, 40% लगाने का काम किया था, आप उसको घटाकर बेवजह वाह। देखिए रिफॉर्म्स जो है, बदलाव चलते रहते हैं। कई चीजें ऐसी होती है, बदलाव जो सिस्टम में आपने सरकारें कई काम करती है, कई सारा सिस्टम, लेकिन ये जो काम जो किया है माननीय मोदी जी ने, सरकार ने, इसका कोई मुकाबला नहीं। आम लोगों का ध्यान रखते हुए उस काम को किया। अब भी 40% जीएसटी है। जो लग्जरी है, जो आइटम लग्जरी कारें हैं, उन पर 40% तक भी जीएसटी है। लेकिन जो आम लोगों की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उन पर जीएसटी का प्रभाव बिल्कुल निल हो। कांग्रेस विधायक ने टिप्पणी की है बचत उत्सव पे। वो कहते हैं कि बीजेपी पहले जीएसटी बढ़ाती है और बाद में घटाती है, ये बीजेपी का लूट उत्सव है। आप क्या कहते हैं? पहले जगह सुनो, एक चीज और भी है, ये रिफॉर्म है। ये बदलाव के साथ साथ ये रिफॉर्म है। इसमें पहले आप देखो, पहले कितने स्लैब थे? 5%, 12%, 18%, 28%, उससे भी ज्यादा। और अब 18 और 5%। अब जो है 18, 12, 5%। पहले कितने स्लैब थे? उन सब पर पहले सैसे था, CESS सैसे था, अब सैसे खत्म कर दिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। सैसे किसके लिए था? सैसे भी लोगों के यूज के लिए था। अस्पताल खोले जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, सारा सरकार की स्थिति जो है। देखो एक चीज और, अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है ये सारी चीजें। ये सारे टैक्सेस, सारा सिस्टम अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है, देश की अर्थव्यवस्था। जब 2014 में आए थे तो 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 4थी अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ मजबूत हो रही है, तो वैसे वैसे तो सिस्टम बनेगा। आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए टैक्स कम कर दिए। आगे और जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सरकार रिफॉर्म करेगी, तो सारा डिपेंड करता है, रोटेशन है। देश को 2047 से पहले देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, देश विकसित हो, उसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, अब देश की जनता 140 करोड़ लोग जागरूक होकर के आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने देख भी ली देश की ताकत, अपने ऑपरेशन सिंदूर में देश की ताकत देखी, डिफेंस की ताकत देखी, और हर एक फील्ड में, हर एक कैटेगरी में, हर एक फील्ड में देश आत्मनिर्भर हो, विकसित हो। और विश्व गुरु जैसे देश पहले विश्व गुरु था, मोदी जी का यही सपना है, 47 से पहले भारत फिर से विश्व। लेकिन मंत्री जी, अब की बार फसल काफी खराब है, कई जगह पानी जल भराव है, किसान जो है लगातार गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। सरकार जो है सारा फैसला कर रही है। अभी बातें उठी थी सारा का सारा, उस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है, जल्दी ही फैसला होकर के आ जाए। मंत्री जी, किसी भी किसान को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया। मंत्री जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल था, यूपी के और राजस्थान के किसानों के पंजीकरण किए गए हैं। आप ही की सरकार का पोर्टल है, हरियाणा के किसानों से वंचित है, लेकिन बाहर के किसानों को फायदा दिया जा रहा है। नहीं, उसमें देखो बाजरा है, जैसा आपका सरसों है, उसमें कुछ फसलों में वो रजिस्टर वो भी रिश्तेदारों के थ्रू करा लेते हैं।
समझे भाई करते वो सरकार उसमें पूरा ध्यान रखती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा दिल, माननीय मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का मार्गदर्शन, घोटाला किसी तो हुआ ना सर। 24 फसलों पर एमएसपी अगर किसी राज्य ने दिए तो हरियाणा ने दिया। ये घोटाला तो होना सर। मंत्री जी आपने बताया कि जीवन रक्षक जो दवाई है वो टैक्स फ्री है। मंत्री जी आपने बताया जीवन रक्षक जो दवाई है वो टैक्स फ्री है, लेकिन 5 रुपए की दवाई पे 50 रुपए एमआरपी क्यों? अभी देखो सुनो, आप सुनो, अभी आज से ये टैक्स का सिस्टम शुरू हुआ है और एमआरपी 5 रुपए की दवाई पर। ये देखो, ये दवाइयों के जो रेट है ये कंपनियां तय करती हैं। ये समझे, कंपनी का एक सिस्टम है, सारे के सारी इनकी एक मैनुअल है इनका, वो सारे का सारा ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी होती है, वो इसमें सारा सिस्टम बनाती है। कंट्रोल सिस्टम तो होना चाहिए। सर मंत्री जी बढ़ते अपराध पर क्या कहना चाहेंगे? शहर के एक व्यवसायी के बेटे का अपहरण भी किया गया है, इस तरह की स्थिति क्षेत्र में बनी हुई है, क्या कहें? देखिए ऐसा है, आपने सब ने देख लिया, स्थिति बहुत ज्यादा अच्छे कंट्रोल में है। अब उसने जिसका अपहरण आप बोल रहे हैं, अब जो को बताएगा नहीं, जैसे ही पता लगा, जैसे ही प्रशासन को, पुलिस को पता लगा, तुरंत कार्रवाई की गई, तुरंत कार्रवाई। अब जब आप किसी के साथ ऐसी घटना हो रही है उसको इतला तो वो देगा ना। अब वो कह रहा है मैं तो, मेरे ख्याल में कोई मीटिंग में गया था, तो शुरू में तो ये बात आई थी, मेरी कोई मीटिंग थी, लेकिन पुलिस को जैसे पता लगा, प्रशासन को तुरंत 5 लोगों को गिरफ्तार किया और अच्छे तरीके से उनकी पूछताछ की गई, सारा मामला कंट्रोल। सर किताबों पर जिस तरह से पहले आपने फोन पर धमकी दिया करें, सीधे उठा के लेके जाना है, वो तो रुक हुआ सर जिस तरह से आपने घास स्टेशनरी और खाद्य पदार्थों कर मुक्त कर दिया है, लेकिन जिस कागज से किताब बनती है उसी कागज को 12 से बढ़ा के 18% करते हैं, तो किताबें 0% का जीएसटी करने का कौन सा फायदा होता है? देखिए ऐसा है, किताबों के जो रेट है अब उनका कंपैरिजन होगा कि वो रेट, मान लो कुछ 100 रुपए की किताब थी और उस पर जीएसटी लगता था 12%, तो कितने की होगी? 112 रुपए की। और भी अटरम पटरम की तरह ही टैक्स थे, लेकिन अब सिस्टम हटा करके मुझे 100 रुपए की किताब हो। विपुल गोयल जी ने ब्राह्मणों को टेस्टिंग स्टिक कहा, काफी लोगों में नाराजगी देखने को मिली, ठीक का खेद प्रकट किया, लेकिन नाराजगी अभी भी। आप क्या कहें? देखिए विपुल गोयल बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है। कई बार कुछ विचार आपस में बैठे हो, कुछ इस तरह की बातें हो जाती है, लेकिन अफसोस भी उसने इस बात का फौरन जाहिर किया। विपुल गोयल ऐसी बात नायब तहसीलदार कई ऐसी पोस्टें खाली हैं, तो सारी बातें सरकार के प्रशासन के संज्ञान में ला दी, जल्दी इन चीजों का समाधान हो जाए। आज मुख्यमंत्री जी सोनीपत पहुंच रहे हैं, आप भी शायद उसमें शामिल होंगे, क्या विशेष होने वाला है सोनीपत? मुख्यमंत्री जी कई तरह की, अब वो बता देंगे तो फिर उसका एक छोटी बात क्या फायदा रहेगा। उसमें मुख्यमंत्री जी कई तरह की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मंत्री जी स्वदेशी की बात कर रहे हैं, जो आपके हाथ में सारे फोन है ना, ये स्वदेशी कब तक आ जाएंगे, कब तक आप लोग एडॉप्ट कर लोगे? हमारे हाथ में फोन कौन है? आपके साथ सामने में सारे एक चीज और है, अब शुरुआत हो गई है, कई चीजें ऐसी भी हैं, मोदी जी ने आह्वान किया है कि सब चीजें हम कोशिश करें देश में बढ़े, सब देश में, हमारे देश, लेकिन कोई चीजें ऐसी जिसमें कुछ हमारे पार्ट्स लग करके, कुछ चीजें हमारे देश के बड़े पार्ट लग करके उसकी असेंबलिंग देश में हो जाती है, वो भी एक किस्म से मेक इन इंडिया हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी मैक्सिमम के पास, आपके पास, किसी के पास इतना लीटर बैठे हैं, शायद 1-2 ऐसा होगा कि इसके पास सारे देखो, ये सारे बाहर के, देखो ऐसा तो बाहर के कैसे कर रहे हो? एप्पल भी यहाँ होने लगा। एप्पल की असेंबली ऐसा है, सुनो, शुरुआत हुई है, धीरे धीरे करके सब कुछ बदलाव आ जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ,
बाली में जब मैं गया था अभी इंडोनेशिया बाली में, एक उस देश ने सुधार किया कि भी हम स्वदेशी पहनेंगे। क्या नाम भाई का पत्रकार? नरवाल साहब। हम स्वदेशी पहनेंगे। 2 दिन उन्होंने फिक्स किए कि हम देश में बना हुआ कपड़ा पहने, पूरे देश में। 1 दिन ट्रेडिशनल पहनेंगे। ट्रेडिशनल जैसे हमारी ट्रेडिशनल क्या होगी? हमारी ट्रेडिशनल होगी खंडका, कुर्ता, धोती। हमारे हरियाणा की ट्रेडिशनल ये होगी। क्यों भाई? 1 दिन वो ट्रेडिशनल पहनेंगे, 2 दिन वो अपनी स्वदेशी। लेकिन इतना बड़ा बदलाव कि 7 दिन जो है वो अपनी स्वदेशी पहनते हैं कि वो कोई कहते जी हम 2 ही दिन लाया आपने। तो ये बदलाव है, ये धीरे धीरे समय लगता है। देश जुड़ चुका है, देश समझ चुका है कि हम स्वदेशी जब यूज करेंगे तभी हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 1 होगी और तभी हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत 47 से पहले तभी होगा जब हम सर अर्थव्यवस्था की जो बात आप सर एक अर्थव्यवस्था की बात आप अक्सर करते हो, हमें चौथे नंबर पर गया, लेकिन जो कंपेटिटिव डॉलर है, अदर्स जो करेंसीज है, अरे भाई आप कई देशों में तो डाउन आ रही है सर। कई देशों में तो आप देखेंगे अपना रुपया पैसा चलने लगा है और अभी थोड़ा धीरे धीरे रुक जाओ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी सारे सौदे फिट है। मंत्री जी एक आखिरी सवाल, एक आईएमटी के लिए बड़ौदा और गोहाना की जनता उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन पिछले दिनों एक सवाल मोहनलाल गरोली जी से किया गया। उन्होंने कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र में एक ही आईएमटी बनेगी और वो खरखोदा बन चुकी है, बड़ौदा में नहीं बनेगी। आपका क्या स्टैंड है? आईएमटी खरखोदा में है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो प्रोजेक्ट तो चलता रहेगा। आईएमटी जो है खरखोदा में, और एक विजन और है सरकार आज खरखोदा में आई है। सरकार विकास के रास्ते पर खुला काम चल रहा है, खुला। पहले आप देखें बजट कितना था हरियाणा का, 2014 का बजट देखें 2013 का, आज 2,05,000 करोड़ का बजट है हरियाणा सरकार का। कितना खुला काम चल रहा है। तो इसी तरह से समय लग सकता है, लेकिन गोहाने का विकास कहीं रुकेगा नहीं। गोहाने का विकास के भी चारों तरफ रास्ता खुला। आप सब आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पीकर